बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक 10 साल का लड़का रहता था जिसका नाम वीर था। वीर को कहानियां सुनना और जंगल की खोजबीन करना बहुत पसंद था। उसके दादाजी उसे अक्सर एक जादुई जंगल की कहानी सुनाते थे जहां बोलने वाले जानवर, चमकते हुए पेड़ और रहस्यमय झरने थे, लेकिन यह जंगल किसी ने कभी नहीं देखा था। एक दिन वीर को गांव के पास एक पुराना नक्शा मिला। यह वही जादुई जंगल का नक्शा था जिसके बारे में उसके दादा बताते थे। वीर बहुत उत्साहित हुआ और अगले ही दिन सुबह अपनी छोटी बहन नंदिनी के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही वीर और नंदिनी को अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक एक पुराना दरवाजा उनके सामने प्रकट हुआ। उस पर लिखा था, सच्चे दिल वाले ही इस जंगल की सैर कर सकते हैं। जैसे ही वीर और नंदिनी ने दरवाजे को छुआ, वह चमकने लगा और धीरे धीरे खुल गया। वे दोनों अंदर गए तो देखा कि यह जंगल असली दुनिया से बिल्कुल अलग था। यहाँ के पेड़ सुनहरे पत्तों वाले थे, झरने इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहे थे और हवा में एक मधुर संगीत था। अचानक एक हरे रंग का खरगोश उनके सामने आया और बोला, स्वागत है वीर और नंदिनी। मैं टोपी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन आगे बहुत सी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती थी बातूनी तोते की पहेली। एक बड़ा लाल तोता सामने आया और बोला, अगर जंगल में आगे बढ़ना है तो मेरी पहेली का जवाब दो। ऐसा क्या है जो जितना बांटते जाओ उतना ही बढ़ता जाता है? वीर ने सोचा और जवाब दिया, खुशी। तोता हंस पड़ा, बिल्कुल सही। और उसने उन्हें आगे जाने दिया। चलते चलते वे एक झरने तक पहुंचे। झरने के पानी में झांकते ही नंदिनी बोली, भैया, इसमें हमें हमारा भविष्य दिख रहा है। वीर ने देखा कि अगर वे इस झरने से पानी पी ले तो उनकी कोई भी एक इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन तभी टोपी खरगोश बोला, रुको, यह मायावी झरना है। अगर कोई स्वार्थी मन से पानी पी ले तो वह पत्थर बन जाएगा। वीर और नंदिनी समझ गए कि लालच नहीं करना चाहिए। उन्होंने पानी नहीं पिया और आगे बढ़ गए। लेकिन तभी एक अजीब सी हंसी गूंजी। सामने एक लंबा सा आदमी खड़ा था, काला जादूगर जोरग। वह जंगल को अपने वश में करना चाहता था। उसने कहा, अगर तुमने मेरी पहेली का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें इस जंगल से कभी बाहर नहीं जाने दूंगा। पहेली, ऐसी क्या चीज है जो दिखती तो नहीं लेकिन महसूस होती है? नंदिनी ने सोचा और जवाब दिया, प्यार। जोरग गुस्से में चीख पड़ा, तुम जीत गए, लेकिन मैं फिर लौटूंगा। और वह गायब हो गया। आगे बढ़ते ही वीर और नंदिनी को एक बड़ा चमकता हुआ वृक्ष दिखा। वह पेड़ अचानक बोल पड़ा, बच्चों, तुमने अपनी ईमानदारी और निडरता से यह यात्रा पूरी की। अब मैं तुम्हें इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य बताता हूँ। जो भी सच्चे दिल से इस जंगल में प्रवेश करता है वही इसे देख सकता है। वीर और नंदिनी ने जंगल को धन्यवाद दिया और अचानक खुद को गांव में वापस पाया। उनके हाथ में एक जादुई पत्ता था जिस पर लिखा था, सच्चे दिल वालों के लिए यह जंगल हमेशा खुला रहेगा।